दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत सारी रहस्यमय जगहों के बारे में सुना या उन्हें देखा होगा। ऐसी ही एक जगह के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के सबसे भूतिया जगहों में से एक है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा नाम का गाँव। जैसलमेर को राजस्थान का गोल्डन शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के मकान, मंदिर, होटल, दुकान सब पीले रंग में रंगे नजर आते हैं, जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता है। कुलधरा गांव जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है, जिसे एक श्रापित गांव भी कहा जाता है। लोगों का कहना है कि इस गांव में भूत प्रेत और आत्माओं का साया है। ये गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 200 साल पहले यह पूरा गांव रातों रात खाली हो गया था। 84 गांव के लगभग 5000 परिवारों ने एक साथ मिलकर अपने गांव को छोड़ दिया था। कुलधरा गांव के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं, मगर इतिहासकारों की माने तो यह गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब इस गांव में पूरी चहल पहल रहती थी। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। आसपास के लगभग 84 गांव के 600 घर आपस में मिलजुल कर रहते थे। पालीवाल ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान और अमीर हुआ करते थे। उन्होंने गांव को ऐसे सुनियोजित ढंग से बसाया था कि वे रेगिस्तान की गर्मी में भी अपने गांव में अच्छी खेती करते थे, और उन्होंने अपने घरों को भी इस तरीके से डिजाइन किया था कि ठंडी हवा भी घर में प्रवेश कर सकती थी, और इस गांव में गर्मी का अनुभव भी अधिक नहीं होता था। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना संपन्न और खुशहाल गांव होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि रातों रात पूरा गांव खाली और वीरान हो गया। कुलधरा गांव की खुशियों को नजर लगाने वाला था वहां का दीवान सालम सिंह। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था और लोगों से बहुत अधिक कर वसूल करता था। उसके क्रूर स्वभाव के पीछे भी एक कहानी बताई गई है। लोग कहते हैं कि जब वह 11 वर्ष का था तो राजद्रोह के आरोप में उसके पिता की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। तभी से लेकर वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का हो गया। कुलधरा गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे। वहीं एक दिन सालम सिंह कुलधरा गांव के दौरे पर था, तो रास्ते में उसे गांव के सरपंच की बेटी दिखाई दी। सालम सिंह उस लड़की को इस कदर पसंद करने लगा कि वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था, लेकिन गांव वालों को यह बात मंजूर नहीं थी। गांव वालों पर दबाव डालने के लिए उसने तरह तरह के लगान वसूलने शुरू कर दिए, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण बहुत अमीर थे, इसलिए सालम सिंह की लगान बढ़ाने वाली योजना सफल नहीं हुई। अंत में एक दिन उसने गांव वालों को धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने उस लड़की को उसे नहीं सौंपा तो वह पूरे गांव पर हमला कर देगा। अब गांव वालों के सामने एक गंभीर समस्या थी, लेकिन कुलधरा गांव के लोगों के बीच एकता भी थी, इसलिए आसपास के 84 गांव के लोगों ने मिलकर पंचायत का आयोजन किया और इस समस्या का समाधान निकालने लगे। अंत में सभी लोगों ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी सालम सिंह को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, और सभी 84 गांव के लोगों ने रातों रात गांव छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अगर अकेला सरपंच का परिवार गांव छोड़ता तो सालम सिंह उसका गुस्सा बाकी लोगों पर निकालता। इस तरह रातों रात सारा गांव वीरान हो गया, और जाते जाते इन लोगों ने इस गांव को श्राप भी दिया कि आज के बाद ये गांव कभी नहीं बसेगा। तभी से लेकर आज तक लोग इस गांव में घूमने तो जाते हैं, पर शाम होने तक वापस आ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहां आज भी औरतों की चूड़ियों की आवाज और बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि उन्हें चलते वक्त ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। समय बीतने के साथ साथ आसपास के 82 गांव तो दोबारा बन गए, पर कुलधरा गांव आज भी श्रापित माना जाता है। वहां पर मौजूद घरों को आज भी खंडहर के रूप में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।